कई बार जब सारी चिकन की रेसिपीज ख़त्म हो जाती हैं तो फिर हमको लगाना पड़ता है दिमाग है और सोचना पड़ता है कि ऐसी कौन सी चिकन की रेसिपी है जो मैंने पिछले 27 साल में खाना बनाते बनाते या बनाई हो या देखी हो और अभी तक ना बनाई हो। तो इतना दिमाग लगाने के बाद फिर मेरे को एक इमली चिकन याद आया जी। इमली चिकन की जो रेसिपी है अपने आप में नायाब है, टेस्ट जबरदस्त है, मजा ना आए पैसा वापस है, लेकिन म्यूजिक के उस पार मिलेंगे इमली चिकन के साथ। चिकन और इमली लेके रेडी हो जाइए बस। ठीक है, रोलिंग एंड एक्शन। देखिए दो इमली आती है, एक आती है लाल इमली और एक आती है काली इमली। अगर लाल इमली मिले तो लाल इमली यूज करिएगा। लाल इमली में थोड़ी मिठास ज़्यादा होती है, काली इमली थोड़ी खट्टी ज़्यादा होती है। अगर लाल इमली ना मिले तो कोई बात नहीं, फिर काली यूज़ कर लीजिएगा। थोड़ी देर इसको छोड़ देते हैं और ज़िंदगी की गाड़ी को आगे बढ़ाते हैं। बनाते हैं एक पेस्ट। अदरक ठोक के, इमली और अदरक का जो मेल है वो बहुत 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 अच्छा है। और लहसुन रोक के, इमली और अदरक का मेल अच्छा है, इमली और लहसुन का मेल अच्छा नहीं है। तो इस डिश का जो प्रेप है ना, ये दो हिस्सों में। एक प्रेप है ये पेस्ट जो कि बनना है और दूसरा प्रेप है चिकन जो कि मैरिनेट होना है। ये दोनों प्रेप यानी कि दोनों तैयारियां होनी ज़रूरी हैं। जब ये तैयारियां हो जाएं तब आप चिकन बनाने के लिए रेडी हैं। तब तक चूल्हा ऑन करना और चूल्हे पर चढ़ना मुमकिन पॉसिबल नहीं है। ठीक है जी। कई बार क्या होता है, तैयारी जो है वो डिश से ज़्यादा ज़रूरी होती है और हम तैयारी में जल्दी कर देते हैं, बाद में चूल्हे पर खड़े होते हैं और फिर हमें टेंशन हो जाती है कि अरे यार ये तो चीज़ वैसी नहीं बनी है ना। तैयारी तसल्ली से करिए। पेस्ट नहीं करेंगे, एकदम बारीक पेस्ट, थोड़ा नमक डाल दीजिएगा। और अगर पेस्ट नहीं हो रहा होगा तो थोड़ा वो क्या बोलते हैं उसको, सरसों का तेल डाल दीजिएगा। तब तक चिकन मैरिनेट कर लेते हैं। ये राजी चिकन, मैं ड्रमस्टिक और थाई यूज़ कर रहा हूँ, टंगड़ी यूज़ कर रहा हूँ। आप कोई भी चिकन यूज़ कर सकते हैं, विद बोन यूज़ करिएगा। बोनलेस चिकन का इस डिश में कोई मतलब नहीं है, कोई फ़ायदा नहीं। ठीक, चिकन टंगड़ी के साथ ये ज़रूरी काम ज़रूर कर लें, जो हम लोग बोलते हैं ना इलास्टिक काटना। ये जो सफ़ेद वाला हिस्सा है वहाँ पे कट ज़रूर मार दें, क्योंकि पक के ये श्रिंक होगा और आपका मीट हार्ड हो जाएगा। अभी चिकन की सिकाई शुरू करते हैं। बहुत सिंपल रेसिपी है, मुश्किल काम हम करते नहीं, है ना। चिकन को 60% पकाना है बस, बाकी ग्रेवी में पकेगा ना। बड़े से तल जरूर लें, ऐसे तलने से जो टेस्ट आएगा ना साहब, वही इस इमली चिकन की मोनोपोली है। काम करिए, तसल्ली बख्श करिए, वरना ना करिए। जल्दी जल्दी में फिर आप इंस्टेंट नूडल बना लीजिए।
अच्छे खाने का थोड़ा टाइम दीजिए साहब। ओए होए होए, मैं क्या, थोड़ा सा लाल मिर्च, थोड़ा सा धनिया, थोड़ा सा वो सरसों के तेल की खुशबू, ओए होए होए, पटाखा बना साहब। ये खत्म नहीं हुई है रेसिपी, मतलब रणवीर इतना खुश हो गया, सब लोगों ने बोला चलो हो गया, ऐसे ही इतना टाइम बच रखा है यूट्यूब वीडियो में। ये सरसों का तेल ऑप्शनल है, ये बहाना नहीं चलेगा, नहीं रणवीर हमें तो सरसों के तेल से स्मेल बड़ी आती है, हम तो नहीं बनाएंगे वाला। तो जिससे स्मेल नहीं आती वो वाला तेल यूज कर लो, लेकिन बनाओ जरूर, बिकॉज एक बहुत 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 मजे की रेसिपी है जो आपके पेट को, आत्मा को तृप्त कर देगी और आपके पड़ोसियों को और जो भी ये खाना खाएंगे उनको खुश कर देगी। ठीक है, वो हमारी गारंटी है। अब इसमें डालनी है काली मिर्च, 2 ठो लौंग और क्या, मेथी, जीरा और ये सौंफ। काली मिर्च चटकेगी, लौंग भी चटकेगा, दूर रहिएगा वरना चटका लग जाएगा और आप कहेंगे रणवीर आपने बताया नहीं। रणवीर ने बताया था दूर रहने का है। काली मिर्च और लौंग दोनों में विस्फोट हो सकता है। थैंक यू वेरी मच। पेस्ट आपने बना दिया है, फर्स्ट क्लास, बढ़िया है। ये देखिए, गुड जॉब। अच्छा, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं कि इसमें प्याज का पेस्ट भी साथ में करना ज़रूरी है। अगर आप चाहें तो अदरक, लहसुन, हरी मिर्च और वो धनिया की डंडी, सिर्फ उसका पेस्ट भी कर सकते हैं। प्याज स्लाइस करके भी डाल सकते हैं। जब चिकन भून रहे हैं तो चिकन के साथ में या यहाँ पर पहले, वो आपकी श्रद्धा है। कब तक भूनना है? जब तक कि कच्चापन ना निकल जाए। मतलब रंग इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है इसको देना, जितना इम्पोर्टेंट है इसका कच्चापन निकालना। तो बेसिकली आप ये समझ लीजिए कि जो आपका प्राइमरी इंग्रेडिएंट है डिश का, उसको आपको सराउंड करना पड़ता है रिश्तेदारों से। रिश्तेदार मतलब वो रिश्तेदार जिनकी उस इंग्रेडिएंट के साथ बनती है। अब जैसे आपकी डिश का नाम है इमली चिकन, तो आपका प्राइमरी इंग्रेडिएंट हो गया इमली। तो अब आप इमली को सराउंड करेंगे ऐसे रिश्तेदारों से जिससे कि इमली की बनती है। जैसे कि इमली की अदरक से बनती है, सौंठ चटनी में जाता है ना। फिर इमली की सूखी लाल मिर्च से बनती है। फिर इमली की जीरे से बनती है, सौंफ से बनती है, मेथी से बनती है। तो आपने इमली को सराउंड कर दिया ऐसे रिश्तेदारों से जिससे कि इमली की बनती है। मॉरल ऑफ द स्टोरी ये, अगर आप कोई और इंग्रेडिएंट प्राइमरी इंग्रेडिएंट के तौर पे यूज कर रहे होते तो आप उस इंग्रेडिएंट को सराउंड करते, राइट। जब आप डिश को कंस्ट्रक्ट करते हैं तो हमेशा याद रखिए कि आपका प्राइमरी इंग्रेडिएंट क्या है और उसको सिर्फ छोटे 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 एलिमेंट्स के साथ सराउंड करना है। बहुत सारे प्राइमरी इंग्रेडिएंट्स एक डिश में नहीं हो सकते। ठीक है जी, सिंपल इजी, नो रॉकेट साइंस। एक डिश को कंस्ट्रक्ट करते समय बस इस चीज का ध्यान रखना है। प्याज का कच्चापन निकल गया, जो थोड़ी बहुत गार्लिक डाली है उसका कच्चापन निकल गया, पेस्ट रेडी हो गया। रंग नहीं देना ज़्यादा उसको, और कोशिश ये करना है कि नीचे लगे ना। बस थोड़ा बहुत लग भी गया तो कोई बात नहीं, क्योंकि डिश का कलर वैसे भी ब्राउन ही है इमली की वजह से ना। गैस करें स्लो और बहुत ज़रूरी काम करें, इमली का पानी छान लें। इसमें डाला ये इमली का पानी, मेन इंग्रेडिएंट है साहब। खट्टा मीठा तीखा बैलेंस करना बहुत जरूरी है, वरना सिर्फ खट्टा खट्टा बहुत बुरा लगेगा। इसलिए वो प्याज की मिठास साथ में बैलेंस हुई। साथ में अगर आपको गुड़ या शक्कर थोड़ा डालना है डाल दीजिए, और तीखे के लिए देगी मिर्च और वो हरी मिर्च जो आपने पेस्ट में डाली है और वो जो आपने लाल मिर्च फ्राई करी है, वो मिल के उसको बैलेंस करेगी। द बैलेंस ऑफ
स्वीट, सावर एंड स्पाइसी इज वेरी इंपॉर्टेंट, वही इस डिश की मोनोपोली है। पंद्रह मिनट तक पकाया है मैंने इसको, ठीक है। और टेंशन मत लीजिए क्योंकि खट्टा जो है ना वो मीट को जल्दी गलने नहीं देता, इसलिए इमली जो है आपके चिकन को ओवरकुक नहीं होने देगी, बिल्कुल टेंशन मत लीजिए आप। लेकिन इमली का पकना बहुत ज़रूरी है। धीमी आंच पे 15 से 20 मिनट और ढक्कन खोल के 3-4 मिनट और पकना बहुत 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 ज़रूरी है। इसको फिनिश करने के लिए ना ये धनिया अदरक बहुत ज़रूरी है, इसके बगैर रेसिपी सिर्फ 50% है। मैं बता दिया आपको। अब जो है ना वो बुके कंप्लीट हो गया। बुके मतलब इमली की वजह से खुशबू में एक फ्लैटनेस आ जाती है, तो वो जब तक धनिए की और जिंजर की ताजगी ना जाए ना वो कंप्लीट नहीं होती। और थोड़ा सा घी टू फिनिश, एक किस्म से अचारी चिकन हो गया है ना, क्योंकि इमली की खटास में चिकन जो है वो अच्छे से पिकल हो जाएगा। दूसरा, इसमें हमने पिकलिंग स्पाइसेस भी डाल दिए हैं, जैसे कि जीरा, सौंफ, मेथी। तो इसका फ्लेवर जो है दूसरे दिन बहुत बढ़िया और बहुत बढ़ के आएगा। पैक कर लिया जी मैंने। हम खाएंगे इसको कल, ठीक है ना, इसका मज़ा आएगा कल। लेकिन क्या है, मोटिवेशन ये भी है कि आपको अभी खा के चिढ़ाना है, तो इसलिए एक पीस निकाल लेते हैं सिर्फ चिढ़ाने के लिए। क्या गला है चिकन, देखिए इमली की वजह से और अच्छा गल गया है। ओहो हो, ये वैसा वाला हो गया भाई, एक बूंद भी वेस्ट नहीं हो सकता। ये आपको चिढ़ा लिया मैंने, बस बाकी चिकन जा रहा है वापस डब्बे के अंदर। देखिए क्या है ना, फॉर्मूला बहुत सिंपल है। सैटरडे को बनाइए, संडे को खाइए, प्रभु एक गुण गाइए और हमें याद ज़रूर कीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि जब आप ये रेसिपी बनाएंगे ना तो आपके लिए एक ऐसा फ्लेवर अनलॉक हो जाएगा जो आप वापस से उसको लॉक नहीं कर पाएंगे। मतलब एक बार आपके दिमाग में टेस्ट बैठ गया ना, फिर आपको नशा लग जाएगा इसका, वो हमारी गारंटी है। ठीक, डू ट्राई। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू थैंक यू थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। जैसा मैं कहता हूँ, आप हैं तो मैं हूँ, आप नहीं तो मैं कुछ नहीं। Thank you very much for supporting and thank you for the love.